नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आलोक क्लासेस 77 में। आज भी आपके लिए जो पूरे वीक आपने 18 से 24 सितंबर तक जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन लेके आए हैं। आपके संडे को एक वीक में आप जो भी पढ़ते हैं उसके जो भी मुख्य प्रश्न होते हैं उनका रिवीजन करवाते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुँच जाओ। कोई भी आप अगर मन में विचार लाते हैं तो उसको पूरा करने का आप में जुनून होना चाहिए, जिससे कि आपको उसको पूरा कर सकें। आप उसके पीछे तब तक रहिए जब तक आपका वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए। आइए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे सप्ताह के क्वेश्चन है। हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? जो अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें विश्व की जो 100 कंपनी है इसकी सूची आई थी, जिसमें भारत की एक कंपनी शामिल है। वो कौन सी है? वो है ऑप्शन बी, इन्फोसिस। इसकी जो 64वीं रैंक रही थी। और पहले जो 4 कंपनी है, एक 100 कंपनी में जो पहली 4 कंपनी है वो कौन कौन सी है? वो माइक्रोसॉफ्ट पहले नंबर पे, एप्पल दूसरे नंबर पे, अल्फ़ाबेट तीसरे नंबर पे और मेटा चौथे नंबर पे ये कंपनी रही है। राजस्व ग्राहक संतुष्टि कार्यक्रम संतुष्टि, इसके आधार पर ये रिपोर्ट आई है। आपने कितना राजस्व प्राप्त किया है, ग्राहक को कितना संतुष्ट किया है और कर्मचारी आपसे कितने संतुष्ट हैं, इस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी 100 कंपनियों की। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिणी एशिया सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार विधि का सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? इसका आंसर ए डी, नई दिल्ली। इसकी मेज़बानी भारत ने की है। यूनाइटेड नेशनल कमीशन फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड लॉ, जो ये बना था, लॉ कानून बना था, ये 1966 में बनाया था। ये जो यहाँ का इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे? ऑस्ट्रिया वियना में। और इसका होस्ट देश रहा 2023 में ये भारत रहा है। इसमें महान्यायवादी जो हैं वेंकट रमनी, अनुच्छेद 76 इसके तहत महान्यायवादी का नियुक्त किए जाते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने दोनों ने भाग लिया था। और सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वो 124 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशिया कप 2023 की टीम विजेता कौन रही है? अभी हाल ही में एशिया कप संपन्न हो गए। ये क्रिकेट का कप है। इसमें विजेता टीम कौन सी रही है? इसमें ऑप्शन बी, भारत इसमें जीत गया है। किसको उपविजेता कौन है? उपविजेता है श्रीलंका। जो अंतिम मैच हुआ था ये प्रेमदास स्टेडियम है कोलंबो में, श्रीलंका में, यहाँ पे हुआ था। और भारत अभी तक 8वीं बार वनडे एशिया कप जीता है। ये 8वीं बार था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जो ओजोन है, ओजोन को संरक्षण के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन को मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है। ओजोन जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। और जो पराबैंगनी किरणों से रोग होता है वो ब्लड कैंसर होता है। 16 सितंबर 1987 को COP15 की बैठक हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं। इसमें ओजोन संरक्षण का, इसका संरक्षण करना है ओजोन परत का, ये इसमें बैठक का मुख्य विषय था। 1994 ओजोन संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा हुई और इसमें कहा गया कि 1995 नेक्स्ट ईयर से हम ओजोन संरक्षण दिवस मनाएंगे। और 1995 से शुरू किया गया। और जो अभी हाल ही में मनाया गया है वो 29वें क्रम का 2023 में मनाया गया है। और इसकी थीम रखी गई है ओजोन परत को ठीक करना है, ये इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों को, ये शिल्पकार हैं, शिल्पकारों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसके आंसर बी, PM विश्वकर्मा योजना। ये 17 सितंबर 2023 को ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत कुल 13,000 करोड़ रुपए खर्चा आने वाला है, जो 5% ब्याज दर पर जो शिल्पकार हैं उनको दिया जाएगा। प्रत्येक शिल्पकार को 3 लाख रुपए ब्याज दर पे 5% में मिलने वाला, जिसमें 2 किस्तें होंगी। पहली किस्त होगी 1 लाख की होगी और दूसरी किस्त 2 लाख की होगी और इसकी ब्याज दर 5% रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? जो प्रतिवेशन निदेशालय है ईडी का अभी अंतरिम निदेशक चुना गया, वो किसे चुना गया? इसका आंसर डी। CBI और ED का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष कर दिया गया। जो इसके प्रबंध निदेशक होंगे
उनका जो समय होगा वो 5 वर्ष इसका फिक्स कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ हुआ? ये कितनी ऊंची है? 108 फीट है और इसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस, मतलब सभी को समान रूप से इसका महत्व है। ये कहाँ पे स्थापित की गई है? इसका आंसर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो ओंकारेश्वर बांध है इसके परिसर में इसको लगाया गया है और ये एकता की प्रतिमा है शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर एसोबूम का उद्घाटन कहाँ किया? जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यहाँ पे अभी G20 की जो बैठक हुई थी वो इंटरनेशनल कन्वेंशन में हुई थी, और एक्सपो है, यहाँ से जो शिल्पकारों के लिए योजना शुरू की गई है विश्वकर्मा योजना, वो एक्सपो सेंटर से शुरू की गई थी। और ये दोनों कहाँ पे इस उद्घाटन किया है? ये आंसर डी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री को पपुआ न्यू गिनी, मिस्र और पलाव के सर्वोच्च सम्मान मिले थे। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में यूएस की यूजिंग डायमंड लीग में रजत पदक जीता है। यह प्रतियोगिता हंगरी में आयोजित की गई थी, जो यूएस यूजिंग डायमंड लीग। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? कौन सा ऐसा देश रहा है जिसने सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी है इसको अडॉप्ट किया है? इसका आंसर सी भारत। अभी रिपोर्ट आई है, इसमें 154 देश शामिल हैं, जिसमें भारत पहले नंबर पर रहा है, दूसरे नंबर पे नाइजीरिया रहा है, और क्रिप्टो एडॉप्शन को जारी करने वाली जो संस्था है इसका नाम है चैनलिसिस, इसने इसको जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? जो यूनेस्को है इसमें भारत की कुल 40 साइटें शामिल थीं, लेकिन वर्तमान में 41वीं साइट शामिल हुई है। वो कौन सी है? ये आंसर डी शांति निकेतन। यूनेस्को विश्व धरोहर की समिति का बैठक रियाद सऊदी अरब में हो रही थी। ये 45 नंबर की बैठक है और यहाँ पे यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? इसका यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने की? ये जो आईबी साथी पहल शुरू की है ये किसने की है? इसके द्वारा वित्तीय समावेशन है इसको बढ़ाया जाएगा। इसका आंसर ए बी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में की गई थी। इसका मुख्यालय है वो चेन्नई में। इसके उद्देश्य जो रखा गया वो क्या है? अच्छे से जो ग्राहक हैं उनको अच्छी सुविधा देना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बिहेवियर रिंग OTG किसने लॉन्च की है? ये कॉन्टैक्टलेस पोर्टेबल बिहेवियर रिंग है, इसको लॉन्च किसने किया है? इसका आंसर सी NPCI, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने इसको लॉन्च किया है। ये एक रिंग टाइप की है, इसको बिना कॉन्टैक्ट किए ही आपको मशीन के सामने ले जाके आपको पेमेंट कर सकते हैं। रिंग का निर्माण जो है जिरकोनियम सिरेमिक से किया गया है। NPCI की स्थापना है वो 2007 के अधिनियम से 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में IIT के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मक उत्पादों में बदला है। जो चाय से कचरा निकलता है इसको कृषि के उत्पादों में उपयोग करने के लिए अभी किस IIT ने इसको बदला है? इसका आंसर है IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में चाय की फैक्ट्री ज़्यादा है और वहीं पे ऐसे IIT असम ने इसको गुवाहाटी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में स्पेनिश लिगा ली है, इसका कहाँ पर अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? जो स्पेनिश लीग है और ला लिगा है, इन दोनों ने अभी हाल ही में समझौता किया है एक फुटबॉल एकेडमी स्थापित करने का। इसका आंसर भी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? ये जलवायु परिवर्तन पर पहली रिपोर्ट आई है, ये किसने जारी की है? ये इसका आंसर है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट ऑफ कंजर्वेशन। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बन गया है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जारी करने वाला अभी 13वां देश बना है, ये अपना भारत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में ब्रिक्स पे ने किसके सहयोग से MSMI क्षेत्र में निर्बाध सीमा पर भुगतान के लिए ब्रिक्स पे A2A लॉन्च किया है? ये MSMI के क्षेत्र में किया है,
MSME ये किसने किया है? इसका आंसर है आंसर बी यस बैंक। यस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 मनाया गया है। जो लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 से शुरू की गई थी। इसकी इस बार थीम रखी गई अगली पीढ़ी को मजबूत करना, ये इसकी 2023 की थीम रखी गई है। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया है? यह प्रोजेक्ट अभिनंदन है, मतलब आप प्रोजेक्ट स्वागत है, इसका किसने किया है? इसका आंसर है आंसर सी एयर इंडिया ने किया है। जो 16 एयरपोर्ट हैं इस पर SAO सर्विस इंश्योरेंस ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे, जो आपको सभी सिक्योरिटी और जो भी आपकी प्रक्रिया होगी, जो पहली बार एयरपोर्ट जाते हैं उनको सभी को सुविधा देना इनका मुख्य कार्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की है? जो केंद्र सरकार है इसने उत्तर प्रदेश में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दी है। ये किसके ज़िले में दी है? इसका आंसर है लखनऊ, आगरा और वाराणसी, ये तीनों जिलों में इसको बनाने की घोषणा की है। MP में पहले यूनिटी मॉल बनाया गया था। जो पहला यूनिटी मॉल था भारत का वो मध्य प्रदेश में इंदौर में बनाया गया है। हाल ही में उज्जैन में बनाया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड को नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया? ये भोज वेटलैंड है, इस पर जो नौकाएं चलती थी उस पर प्रतिबंध लगाया। ये कहाँ पे भोज वेटलैंड है? ये भोपाल के पास में है, मध्य प्रदेश में। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यह एक संवैधानिक निकाय होता है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 2010 का अधिनियम है, इसके द्वारा NGT की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? ये सरपंच संवाद ऐप है, ये जारी किया है ऑप्शन है असम ने। इसको लॉन्च किया है जो यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब सिंह कटारिया, और इसका निर्माण जो है QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनायक को निष्कासित किया है? भारत ने किस देश के राजनायक को निष्कासित किया है? इसका आंसर है ए कनाडा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसका नाम क्या है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसको पेश किया गया है। इसमें कितने % आरक्षण देने की घोषणा की गई है? इसमें 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में 42वीं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारतीय स्थल कौन सा है? ये 42वीं यूनेस्को भारत की धरोहर की गई है, ये कौन सा है? आंसर इसका सी होयसल मंदिर। 41वीं कौन सी है? वो शांति निकेतन है। 40वीं कौन सी है? 40वीं कौन सी है? धोलावीरा है। 39वीं कौन सी है? रामप्पा मंदिर तेलंगाना। यूनेस्को की 45वीं बैठक सऊदी अरब रियाद में हो रही है, यहीं पे इसकी घोषणा की गई है। वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। हमें कोई भी लक्ष्य है उसको त्याग नहीं करना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए, और हमें भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमको पराजित कर सकती हैं उनको कभी अलाउ नहीं करें, बल्कि हमको प्रॉब्लम को और मजबूती से फाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी घाट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से युद्धाभ्यास किया है? इसका आंसर है आंसर बी सजग युद्धाभ्यास किया है। जो पश्चिमी घाट है, जो महाराष्ट्र और केरल वाला ये साइड है, ये पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना प्रारंभ किसने की है? जो मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना शुरू किया ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया। ये 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। जो आवास योजना के लाभ में छूट गए थे उनको इसमें लाभ मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में सेना में शामिल सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो महिला बनने वाली सैन्य अधिकारी कौन है? ये पहले सर्जन थी लेकिन अभी कौन बन गई है? पैरा महिला कमांडो बनी, ये पहली महिला बनी है। ये कौन है? ये आंसर डी पायल छाबड़ा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा है? जो पुराना संसद भवन था इसमें अब बैठक नहीं होती हैं, तो इसका नया नाम रखा गया है। वो क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा है ऑप्शन बी संविधान सदन। 1927 में पुराना संसद भवन बनाया था। इसके वास्तुकार थे वो लुटियंस थे, और जो लुटियंस और बेकर थे, और इसका जो पहला नाम था, पहले नाम रखा गया था वो काउंसिल हाउस, इसका नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त अभ्यास
ये आसियान का पहला अभ्यास है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका अभ्यास हुआ है, इसका नाम है SX-01N। ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ? इसका आंसर ए इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया में तो दक्षिणी नाटू सागर है, इसमें आयोजन किया गया है। इसमें कुल देश हैं वो 11 देश शामिल हैं और 11 देशों ने इसमें भाग लिया है। आसियान का नवीनतम जो सदस्य है वो तिमोर लेस्ते बना है और हाल ही में भारत ने तिमोर लेस्ते में ही अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले अब अरब जो यात्री हैं वो कौन बन गए? अरब यात्री वो कौन बने? इसका आंसर सी सुल्तान अल न्यादी। ये 186 दिन तक भारत में रह के आए हैं और जो फाल्कन 9 है SpaceX का रॉकेट, इसके द्वारा इनको भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जो G77 है इसमें चीन शामिल नहीं है, तो G77 ने चीन के साथ इसमें सम्मेलन किया है। ये कहाँ पे किया गया? ये आंसर ए क्यूबा में। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी बाग का आयोजन कहाँ किया है? ये पहले यहाँ पे गांधी बाग होती थी, इसमें कुल 6 किलोमीटर पैदल यात्रा होती थी और ये 34 संस्करण इसके पहले हो चुके थे कोविड-19 2020 में आने से पहले। लेकिन बाद में क्या हुआ? कोविड-19 आया जिसके कारण इसको रोक लगा दी थी। अब इसको 35वीं ये संस्करण हुआ है। ये कहाँ पे हुआ? इसका आंसर भी जोहान्सबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? ये भारतीय सेना में शामिल हुई है। ये DRDO द्वारा विकसित की गई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसको विकास किया गया और ये शामिल की गई भारतीय सेना में। ये एक माइंस होती है जिसके अंदर बेट आता है या मतलब टैंक आता है तो ये अपने आप फट जाती है। इसका नाम है आंसर विभव। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण सेवाओं के कौशल के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसके सहायता से प्रारंभ की है? जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये कौन है? ये धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने और एक बैंक ने, ये कौन सी बैंक है जिसने स्किल ऑन व्हील्स नामक पहल शुरू की है? इसका आंसर डी इंडस बैंक। इस के पहल के तहत 5 साल में लगभग 60,000 जो युवाओं हैं इनको रोजगार देना है और जो ग्रामीण युवा हैं इनमें स्किल डेवलपमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? जो 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम का मतलब है 11 योजनाएं शुरू की गई हैं एक साथ में। ये कहाँ पे शुरू की गई हैं? इसका आंसर सी महाराष्ट्र में ये योजना शुरू की गई थी 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। भारत में जो हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच नौसेना के बीच युद्धाभ्यास हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? ये कौन सा हुआ है? ये किसके हुआ है? भारत की सेना और सिंगापुर की नौसेना है, इसके बीच युद्धाभ्यास हुआ है। इसका नाम है आंसर सी सिम्बेक्स, SIMBEX, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये इसका फुल फॉर्म है। ये 30वें क्रम का था। जो ये सिम्बेक्स युद्धाभ्यास है इसकी स्थापना या शुरुआत 1994 से हुई थी। इसमें जो भाग लेने वाले भारत की तरफ से गए थे जहाज वो कौन से थे? INS रणवीर, INS सिंधु केसरी और INS कवरत्ती। ये 3 जो जहाज हैं भारत की तरफ से इन्होंने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है? जो नागोर्नो काराबाख विवाद है ये आंसर भी अजरबैजान और आर्मेनिया, इसके भी संबंध है। ये स्थान है वो अजरबैजान में पड़ता है, लेकिन भौगोलिक स्थिति के रूप में अजरबैजान में पड़ता है, लेकिन जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये विवाद में था। विवाद की शुरुआत है वो 1918 में शुरू हुई थी। अजरबैजान की राजधानी है वो बाकू में अभी एक चेस की प्रतियोगिता हुई थी जिसमें प्रज्ञानंद ने इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और ये अभी हाल ही में चर्चा में आया। ये क्यों आया नागोर्नो काराबाख? क्योंकि अभी रूस ने इसमें समझौता करवाया, इस वजह से चर्चा में आया। 39 नंबर है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत है वो 1981 में की गई थी। 2023 की इसमें थीम रखी गई है एक्शन फॉर पीस और शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है और भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? दुर्लभ धातु है ये वेनेडियम, इसकी खोज की गई है। इसका आंसर डी गुजरात के पास जो खंभात की खाड़ी है इसमें वेनेडियम की खोज की गई है
और जो टिटोना मैग्नेटाइट खनिज है इसके अंदर इसको पाया गया है। वेनेडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 23 यानी 23 होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? ये ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट है, ये इसका संबंध किससे है? इसका आंसर है आंसर बी, निपा वायरस। अभी हाल ही में भारत में निपा वायरस के कुछ केस पाए गए थे, वो कहाँ पाए गए थे? केरल में पाए गए थे, और इसी वजह से ये जो ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट है ये सामने आया है। निपा वायरस के लिए जांच के लिए ये टेस्ट होता है ट्रूनेट पोर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? जो आईसीसी विश्व कप है ये भारत में होने वाला है 2023 में, इसलिए इसके अभी नेशनल एंथम स्टार्ट किया गया है। ये कौन सा बनाया गया है? इसका आंसर है आंसर भी, दिल जश्न बोले। 2023 का होस्ट देश है वो भारत है। पहली बार जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुए थे वो 1975 में इंग्लैंड में हुए थे, लेकिन इसमें विजेता रही थी वो वेस्ट इंडीज रही थी। 4 वर्ष में ये आईसीसी वर्ल्ड कप होते हैं। भारत में ये 13वें क्रम का होने वाला है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया वो शाहरुख खान को चुना गया है, और इसका जो लोगो है वो कौन सा रखा है? क्रिप्टोवर्स, इसका ये लोगो रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? जो खाद्य पशु का टैग दिया गया है ये किस जानवर को दिया गया है? आप इसको खा सकते हैं। इसको फसाई द्वारा FSSAI द्वारा इसका टैग दिया गया है। ये जो पशु है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है यहाँ पे ये मुख्यतः पाया जाता है। ये आंसर भी मिथुन है। इसके मांस की बिक्री के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसका ऐप का नाम है एम अनित्रा। ये ऐप लॉन्च किया गया है इसके मांस की बिक्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ की गई? ये कृषक मित्र योजना प्रारंभ की गई है। इसका आंसर है आंसर बी, मध्य प्रदेश। इसके द्वारा जो पंप हैं, पानी वाले पंप हैं, ये स्थायी पंप लगाए जाएंगे। इसमें 50% है वो सरकार पैसा देने वाली है, और 50% जो किसान होंगे वो देंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको हम रिवीजन हर एक सप्ताह संडे को करवाते हैं। जो भी उस सप्ताह के मुख्य क्वेश्चन रहेंगे उनका रिवीजन करवाते हैं, जिससे कि आपको अगर भूल रहे हैं तो आप मुख्य क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि आपको मुझे और मोटिवेशन मिले आपके क्लास के देखने से, और आपके लाइक और शेयर से हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपकी क्लास ले सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी जो PDF है वो आपको आलोक क्लासेस 77 टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।